हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीए अंतिमा गौतम दिस साइड। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। तो जो नए चेंजेस आए हैं जीएसटी के अंदर कि आप क्रेडिट कैसे क्लेम कर सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वीडियो का जो लाइक बटन है वो प्रेस कर दे। अब शुरू करते हैं आगे वीडियो को। 1 जनवरी 2022 से अब आप उतनी ही क्रेडिट ले सकते हैं जितनी आपकी जीएसटीआर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले ये जीएसटीआर 2B है क्या? तो पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं कि 2A क्या होता है और 2B क्या होता है। अगर मुझे एक मोटे मोटे तौर पे देखना पड़े तो 2A इज बेसिकली डायनेमिक, मतलब 2A चेंज होता रहता है, बट 2B एक स्टैटिक टर्म फॉर्म है, मतलब इसमें जो वैल्यूज होती है वो चेंज नहीं होती है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि कौन सी चीज़ 2A में आएगी और कौन सी चीज़ 2B में आएगी। तो जनवरी में परचेज किया ₹10,000 का कुछ गुड्स एक सप्लायर से। अब वो सप्लायर ने अपना GSTR 1 फाइल किया है 11th ऑफ फेब को, जैन का 11th ऑफ फेब पे फाइल किया है, तो बिल्कुल करेक्ट टाइम पे किया है। तो ये 2A में भी रिफ्लेक्ट होगा और 2B में भी रिफ्लेक्ट होगा। बट हम देखते हैं कि वो जो सप्लायर है उसने सेकेंड सिनेरियो में जो अपना GSTR 1 फाइल किया है वो 15 फेब को फाइल किया है। तो इस केस में 2A में तो दिखेगा बट 2B में ये क्रेडिट नहीं दिखेगी क्योंकि 2B तो लॉक हो चुका है ऑलरेडी। अब 2B में वो क्रेडिट अगर वो टाइम पे फाइल कर देता अपना रिटर्न तो वो 2B में दिखता। उसने क्योंकि टाइम पे फाइल नहीं किया तो वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा बट 2A में होगा। अब उसकी क्रेडिट आप जैन मंथ का रिटर्न फाइल करते वक्त नहीं ले सकते क्योंकि वो 2B में नहीं है, बट अगर आप जब नेक्स्ट मंथ का रिटर्न फाइल करेंगे तो वो 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तब आप उसकी क्रेडिट ले सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो जितनी भी क्रेडिट 2B के अंदर आ रही है आप उतनी ही क्रेडिट ले सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप क्रेडिट लेंगे तो डिपार्टमेंट का नोटिस आपके पास ज़रूर आएगा क्योंकि आप 2B से ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं। अब जो 2B में इतना कर रही हूँ, एक बार हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि 2B दिखता कैसा है। तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि 2B का एक फॉर्मेट है। अब यहाँ पे आपकी ये जो क्रेडिट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि B2B इन्वॉइसेस की क्रेडिट आएगी। उसके बाद अगर कोई B2B के डेबिट नोट है तो उसकी भी क्रेडिट आपको दिख जाएगी। B2B के कोई इन्वॉइस में अमेंडमेंट है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, या फिर B2B के डेबिट नोट में कोई अमेंडमेंट है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम ISD यहाँ पे ऑटोफिल हो जाएगा, या इनवर्ट सप्लाई लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज। अब यहाँ पे रिवर्स चार्ज का क्यों आ रहा है? अब रिवर्स चार्ज दो लोगों पे लगता है, एक तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर पे भी लगता है और रजिस्टर्ड सप्लायर पे भी लगता है। अब जब रजिस्टर्ड सप्लायर अपना रिटर्न फाइल करेगा तो वो अपनी सर्विसेज ऑलरेडी दिखाएगा, वो दिखाएगा अपनी B2B सर्विसेज की मैं ये रिवर्स चार्ज में फाइल कर रहा हूँ। तो जो रजिस्टर्ड सप्लायर का रिवर्स चार्ज है वो यहाँ पे आएगा। जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर का है जिसमें आप खुद ही इनवॉइस बनाते हैं और खुद ही क्रेडिट लेते हैं वो यहाँ पे नहीं ऑटोफिल होगा, ठीक है। और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, फोर्थ यहाँ पे दे रखा है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स की क्रेडिट यहाँ पे आ जाएगी। 2B का एक फॉर्मेट है। अब यहाँ पे दो टैब्स है, एक तो ITC अवेलेबल और ITC नॉट अवेलेबल। तो वो बाइफर्गेट करेंगे कि कौन सी आप ITC ले सकते हैं तो ITC अवेलेबल में आएगी, और कौन सी ITC आप नहीं ले सकते वो ITC नॉट अवेलेबल में आएगी। तो ये तो 2B का एक मोटा मोटा फॉर्मेट हो गया। अब हम एक बार 3B में देखते हैं कि 3B में कैसे ऑटोफिल होके डिटेल्स आएगी। तो आपको क्रेडिट इनपुट करने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी भी ऐसा ही होता है कि जो 3B है उसमें ऑटोफिल डिटेल्स हो जाती है फ्रॉम GSTR 2A। अब क्या होगा, 2B से डिटेल्स ऑटोफिल होके आ जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इन केस आपकी ऑटोफिल नहीं हो रही है 2B के थ्रू तो वो आप खुद भी क्लेम कर सकते हैं। तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स की आप एडिट करके खुद एंटर कर सकते हैं, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज की आप एंटर कर सकते हैं। रिवर्स चार्ज यहाँ पे तो जो रजिस्टर्ड सप्लायर का है वो तो यहाँ पे आ जाएगा, बट जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर का है जो आप सेल्फ इनवॉइसिंग के बेसिस पर डालेंगे वो वहाँ पे नहीं आएगा। तो वो आपको एडिट करके मैनुअली ऐड करना है, ठीक है। फिफ्थ वाला जो पॉइंट है ऑल अदर ITC का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो चीज़ आने वाली है ऑटोफिल होके, और यहाँ पे आप चेंजेस नहीं कर सकते।
मतलब जो 2B में है वही यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा ऑल अदर ITC में। तो इस तरह हम इनकॉर्पोरेट करेंगे जो 2B आएगा उसको 3B में। आई थिंक ये चीज़ें समझ आपको आ गई होंगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम समझते हैं कि 2B में कितनी क्रेडिट आ रही है और हमारी बुक्स में कितनी क्रेडिट आ रही है और हमें किस तरीके से क्रेडिट लेनी है। सबसे पहले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि बुक्स में जो क्रेडिट है वो ₹10,000 की क्रेडिट है और जो 2B में क्रेडिट आ रही है वो 7,000 की क्रेडिट आ रही है। तो आपको यहाँ पे कितनी क्रेडिट लेनी है? आपको यहाँ पे 7,000 की क्रेडिट लेनी है, ठीक है, क्योंकि जो 2B में क्रेडिट आ रही है आप उतनी ही क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इन केस आपने 10,000 की क्रेडिट ले ली तो आपको डिपार्टमेंट का नोटिस आना पक्का है, क्योंकि आप उससे ज़्यादा ले ही नहीं सकते। सेकेंड केस हम देखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये है कि जो आपके बुक्स में क्रेडिट आ रही है वो आ रही है 10,000 और आपके 2B में जो क्रेडिट आ रही है वो आ रही है 15,000। मतलब जो 2B में क्रेडिट आ रही है वो ज़्यादा क्रेडिट आ रही है। अब ऐसा क्यों हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है? सबसे पहले हो सकता है इसके अंदर इनएलिजिबल क्रेडिट भी इंक्लूड हो, बुक्स में हमने नहीं ले रखी, यहाँ पे वो दिखा रहे हैं। सेकंड, जो कुछ प्रीवियस मंथ की क्रेडिट जो सप्लायर ने नहीं दिखाई थी, हो सकता है वो इस मंथ आ रही है, तो आप वो उस रीज़न की वजह से भी 2B में क्रेडिट बुक्स से ज़्यादा आ सकती है। सेकेंड सिनारियो में आपको ये देखना है कि आपको क्रेडिट ज़्यादा लेनी है कि नहीं। अगर आपने वो क्रेडिट ऑलरेडी नहीं ले रखी है तो आप वो क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। मतलब आप 15,000 की क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मानूँ कि 5,000 की क्रेडिट वो है जो पहले हमने नहीं ली थी, बट अगर आप वो पहले ही 5,000 की क्रेडिट ले चुके हैं, क्योंकि पहले आप 5% के कैप के अकॉर्डिंग अगर वो क्रेडिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं तो अभी आपको नहीं लेनी है, तो अभी आपको जो भी बुक्स में दिखा रखी है उतनी ही क्रेडिट लेनी है। ऐसे कौन सी चीज़ है जिस पे 2B एप्लीकेबल नहीं है? मतलब हम क्रेडिट ले सकते हैं भले ही 2B में रिफ्लेक्ट हो या ना हो। तो उसमें सबसे पहला केस है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हैं गुड्स को और वो क्रेडिट आपके 2B में नहीं दिखाई दे रही है, आइस गेट पोर्टल की वजह से देयर आर सम प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से वो अपडेट नहीं हो पाई है 2B में, तो वो आप क्रेडिट ले सकते हैं 3B में। सेकेंड है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगैन द सेम केस जो भी। थर्ड मैं मान सकती हूँ जो रिवर्स चार्ज का केस है, जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर के केस का था, जहाँ पे हम खुद सेल्फ इनवॉइसिंग करते हैं, उसकी में नहीं आएगी, वो आपको खुद एडिट करके डालनी पड़ेगी क्रेडिट। ये तो हो गया कि हमें क्रेडिट कैसे लेनी है, 3B में कैसे दिखानी है, 2B होता क्या है, 2A क्या होता है, ये सब चीज़ें अभी हमने समझ ली है। सेकेंड चीज़ जिस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है वो ये है कि अब आपके रिटर्न बिल्कुल परफेक्टली फाइल होने चाहिए। मतलब जो आप GSTR 1 में लायबिलिटी दिखा रहे हैं, जो सेल्स दिखा रहे हैं, जो लायबिलिटी दिखा रहे हैं, वो सेम आपकी 3B में आनी चाहिए। क्यों? अगर आपने कम पे किया टैक्स लायबिलिटी इन GSTR 3B तो डिपार्टमेंट आपसे ऑटो रिकवर कर सकता है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपको जो अपना रिटर्न है वो बिल्कुल करेक्टली फाइल करना है। R1 और 3B, GSTR 1 और 3B आपके बिल्कुल परफेक्टली मैच होने चाहिए। कि अब चेंजेस के स्कोप थोड़े कम हो गए, अगर आपके कोई भी डिफरेंस आया तो आपको नोटिस आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। चेंज जो आया है वो ये है कि अगर ऐसे सप्लायर हैं जिसकी सेल इन अ पर्टिकुलर मंथ इज मोर देन 50 लाख रुपीज, तो आपका जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है उसका 1% आपको कैश में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। कवर होते हैं तो आपको नहीं पे करना, अगर आप उस एक्सेप्शन में कवर नहीं होते हैं तो आपको पे करना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।